मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात जहाँ पे भी हो वहाँ पे आपको कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स के बारे में बताने होते हैं। तो मुख्य पार्ट्स कंप्यूटर के कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है मॉनिटर, जो कि एलसीडी होता है। उसके बाद है कीबोर्ड, और उसके बाद माउस, और होता है यहाँ पे सीपीयू यानी कि सिस्टम यूनिट। ये चार जो है कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स होते हैं। इसके बिना कोई भी कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता है और न ही वो काम करेगा। अगर आप मार्केट से सिर्फ एलसीडी खरीद के ले आएंगे तो क्या आप उस पर काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या कीबोर्ड लिया है खरीद के, या सीपीयू लिया है, सिर्फ एक पार्ट या दो पार्ट ले आएंगे आप और चाहेंगे कि मैं कंप्यूटर बना के यहाँ पे काम करूँ, तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसे जो है कंप्यूटर का सिर्फ पार्ट्स कहा जा सकता है, कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता है। कंप्यूटर जो है वो ये चारों चीज़ों को मिला के बनता है। हाँ, लैपटॉप में अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में आपको जो है ये चारों चीज़ें अलग से ला के लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चारों चीज़ें जो है उसमें इनबिल्ट होता है लैपटॉप के अंदर। तो आगे जो है जानते हैं इसके बारे में। अ कंप्यूटर इज नॉट अ सिंगल पार्ट कॉल्ड द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज अ सिस्टम दैट हैज मैनी पार्ट्स वर्किंग टुगेदर एंड ईच पार्ट हैज अ स्पेशल फंक्शन। यानी कि कंप्यूटर किसे कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर अकेला एक हिस्सा नहीं है। कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कई भाग एक साथ काम करता है और प्रत्येक भाग का अपना एक अलग ही काम होता है। कंप्यूटर अलग अलग डिवाइसों से मिलकर बना है, जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड इत्यादि। ये जो है कुछ मेन चीजें हैं। कंप्यूटर में आप अपने कार्य की जरूरत अनुसार अलग अलग पेरिफेरल्स यानी कि दूसरे डिवाइस भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई फाइल प्रिंट करना है तो उसके लिए आप जो है कंप्यूटर में प्रिंटर लगा सकते हैं। अगर आप किसी तरह का म्यूजिक या ऑडियो सुनना चाहते हैं या कोई आवाज़ सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है स्पीकर लगा सकते हैं इत्यादि। आगे जानते हैं मॉनिटर क्या है। देखिए, मॉनिटर के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज मॉनिटर। तो मॉनिटर देखिए, इस तरह का जो एलसीडी होता है उसे मॉनिटर कहा जाता है। मॉनिटर का मतलब होता है जो आपको किसी भी चीज के बारे में रिजल्ट देता है, दिखाता है, डिटेल देता है, उसे हम कहते हैं मॉनिटर। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि मॉनिटर क्या है। देखिए, अ मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले ऑल वर्क डन एंड इमेज ऑन इट्स स्क्रीन। It is also called a visual display unit. This device is used to show the result and information to the user. After processing the input, the result is shown on the monitor. There are many types of monitor based on technology. मॉनिटर क्या है? देखिए, मॉनिटर एक जो है आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में किए गए सभी कामों को दिखाता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडीयू भी कहा जाता है। इस डिवाइस का उपयोग उपयोगकर्ता को परिणाम और जानकारी दिखाने के लिए या देने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस का उपयोग उपयोगकर्ता को परिणाम या जानकारी दिखाने के लिए किया जाता है। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट जो है मॉनिटर पर दिखाया जाता है। टेक्नोलॉजी के आधार पर आज के टाइम में जो है मॉनिटर कई अलग अलग प्रकार के आ गए हैं। तो आइए मॉनिटर के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से मॉनिटर जो है मार्केट में आज के टाइम में उपलब्ध है। तो यहाँ पे वैसे तो 8 तरह के मॉनिटर मार्केट में आ गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उन मॉनिटर के बारे में ज़्यादा बात करूँगा जो ज़्यादा पॉपुलर है या ज़्यादा यूज़ किया जाता है या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। वैसे जो है नॉर्मली 8 से भी ज़्यादा तरह के मॉनिटर जो है मार्केट में आज के टाइम में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पर, क्वालिटी के आधार पे। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है CRT। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर काफ़ी वजन होता था इसमें और इसे जो है आसानी से आप नहीं उठा सकते हैं। इसे जो है एक बड़े टेबल पे रखना पड़ता था, इसमें काफ़ी वजन था। CRT ये जो है पुराना मॉनिटर था, बहुत समय पहले का। आज के टाइम में इसका उपयोग बहुत कम हो गया है और अब जो है इस तरह का मॉनिटर नहीं बनाया जाता है। इसे कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब। आगे दूसरा है TFT। TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इस पे जो है कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं नॉर्मली और बहुत ही हल्का मॉनिटर होता है और ये जो इसमें कोई भी ज़्यादा वजन नहीं होता है। और उसके बाद आ गया LCD। LCD में जो है जो भी चीज़ आप देखेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको अच्छे क्वालिटी में दिखाया जाता है और क्लियर दिखाया जाता है। LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद LCD से भी अब आगे आ गया है LED। LED में और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है ग्राफिक्स वगैरह दिखाया जाता है, यानी कि जो भी आप फिल्म देखेंगे, वीडियो देखेंगे या जो भी टेक्स्ट या नंबर्स देखेंगे वो आपको और भी अच्छे क्वालिटी में दिखाया जाता है। LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद वैसे जो है LED के बाद भी बहुत सारे मॉनिटर आ गए हैं जिसके बारे में हम जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल के इसमें इतना ही मॉनिटर के बारे में हम जानेंगे। आगे जानते हैं कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या है। अगर आपसे कोई कहे कि कीबोर्ड क्या है बताइए तो क्या बताएंगे? तो देखिए कीबोर्ड क्या होता है। The keyboard is one of the main input device used in a computer. It is used to enter text, number and symbols in computer. In normal keyboard has 104 keys and multimedia keyboard has 117 keys.
कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले मुख्य डिवाइसों में से एक है। इसका उपयोग कंप्यूटर में कुछ टाइप करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर कंप्यूटर में आपको नंबर टाइप करना हो या 1 2 3 टाइप करना हो, कुछ भी टाइप करना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? कीबोर्ड यूज करेंगे। सामान्य कीबोर्ड यानी कि जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, बेसिक कीबोर्ड, उनमें जो है 104 बटन होते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 117 बटन होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड उन कीबोर्ड को कहा जाता है जिनमें जो है कुछ एक्स्ट्रा बटन होते हैं, जैसे कि गाने सुनने के लिए या फिर वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए अलग बटन होता है, स्पेशल दिया रहता है कीबोर्ड में ऊपर। और अगर आपको ईमेल करना है, कोई वेबसाइट ओपन करना है, तो उसके लिए अलग बटन होता है, तो उसे जो है मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। आगे जानते हैं कीबोर्ड के बटन के बारे में। टाइप्स ऑफ की, यानी कि किस तरह के बटन जो है कीबोर्ड के अंदर होते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड के अंदर जो है 5 अलग अलग तरह के बटन होते हैं। 5 अलग अलग प्रकार के बटन के जो है कैटेगरी है कीबोर्ड के अंदर। पहला कौन सा है? देखिए, पहला होता है अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज यानी कि अगर आपको ABCD टाइप करना है तो उसके लिए A से लेके पूरा Z तक के अक्षर आपको कीबोर्ड के बीच में आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि दिया रहता है। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे नंबरिक की। नंबरिक की का मतलब होता है अगर आपको 1 2 3 टाइप करना है कोई नंबर, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे दिया रहता है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे पूरा जो है 1 से लेके 0 और 0 से लेके 9 तक पूरा रहता है। अगर आपको 0 टाइप करना है या 1 या 3 या 2 जो भी टाइप करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है इसके अंदर फंक्शन की। फंक्शन की जो होता है वो कुछ स्पेशल कामों के लिए यूज किया जाता है, जो कि कीबोर्ड में ऊपर साइड में होता है। F1 से लेके F12 तक जो है फंक्शन की होता है। उसके बाद आता है इसमें चौथा है कर्सर कंट्रोल की, यानी कि अगर आप माउस के कर्सर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। या फिर अगर आप जो है किसी तरह का कोई कर्सर का काम कर रहे हैं, वहां पे अगर कर्सर को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करना है तो उसके लिए आप जो है कर्सर कंट्रोल की का उपयोग कर सकते हैं। कर्सर कंट्रोल की कीबोर्ड में यहाँ पे दिया रहता है कीबोर्ड में, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, या आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, राइट लेफ्ट कर सकते हैं। ये तो थे 4 अलग अलग प्रकार के की। उसके बाद बात करते हैं 5। अब 5वां देखिए कौन सा है? 5वां है कैप्स लॉक, ऑल्ट, टैब, एंटर, कंट्रोल। ये सब जो होते हैं ये स्पेशल बटन कहे जाते हैं। इन्हें स्पेशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग हमेशा नहीं होता है। जब आपको कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कमांड देना होता है कंप्यूटर को, या कुछ स्पेशल काम करना होता है, तभी आपको जो है इन बटन का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर आपको कंप्यूटर में ABCD जो है वो कैपिटल लेटर में टाइप करना है तो कैप्स लॉक आपको ऑन करना पड़ेगा। कैप्स लॉक ऑन करने के बाद आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आप शिफ्ट के साथ टाइप करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। आगे जानते हैं माउस के बारे में। माउस क्या है? देखिए, इट इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक इनपुट डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। विच इज यूज टू पॉइंट टू द थिंग्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, यानी कि यह एक इनपुट डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, जो मॉनिटर स्क्रीन पर चीजों को क्लिक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर चलाते हैं और मॉनिटर के स्क्रीन पे आपको कहीं कुछ क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, ड्रैग ड्रॉप करना है, तो उसके लिए आप माउस का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माउस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, माउस जो है मुख्य यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस यानी कि ट्रैकबॉल माउस भी इसे कहा जाता है। इसमें जो है नीचे बॉल लगा होता था। बॉल यानी कि वो जो है कर्सर को डायरेक्शन देता था जब आप माउस को चलाते थे। तो ये बहुत ही पुराना मॉडल का माउस था। आज के टाइम में ऐसे माउस का उपयोग जो है बहुत ही कम जगह होता है। ये था मैकेनिकल माउस। उसके बाद दूसरे तरह का माउस होता है जिसे कहते हैं हम ऑप्टिकल माउस। इसमें जो है नीचे एक रेज लाइट की तरह दिया रहता है जिसकी मदद से कर्सर चलता है। उसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जो है ये सबसे ज्यादा जो है आगे टाइम में यूज किया जाएगा। वैसे अभी जो है ऑप्टिकल माउस का उपयोग ज्यादा हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में वायरलेस माउस का यूज जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। इसमें कोई भी वायर नहीं होता, इसमें बस एक USB दिया रहता है, जिसको जो है आपको कहाँ पे लगाना, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा देना। उसके बाद माउस जो है उस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा और फिर चला सकते हैं। और इस माउस में नीचे जो है एक घड़ी में जो सेल लगता है वो सेल आप लगा सकते हैं, और उसके बाद ये वायरलेस माउस काम करेगा। आगे जानते हैं माउस के बारे में। माउस में देखिए कितने तरह के बटन होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो माउस में मुख्य 3 तरह के बटन होते हैं। कोई भी माउस हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो वायरलेस हो, या फिर ऑप्टिकल माउस हो, उसमें 3 बटन जो है होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला होता है लेफ्ट बटन, जिससे जो है बहुत ज्यादा काम जो है किया जाता है क्लिक करके। उसके बाद दूसरा होता है राइट बटन। अगर आपको किसी चीज का प्रॉपर्टीज खोलना है या उसका जो है मेन्यू देखना है तो उसके लिए आप जो है राइट बटन क्लिक करके देख सकते हैं। तीसरा होता है इसके अंदर स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन के मदद से आप जो है पेज को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं,
या किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि माउस का उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, माउस का उपयोग जो है 5 तरह के कामों में किया जाता है। जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में माउस कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर इस तरह का जो है माउस का एक एरो आ जाता है, जिसे कर्सर भी कहा जाता है। इसके मदद से आप जो है बहुत सारे काम कर सकते हैं। कौन कौन से काम कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मुख्य 5 तरह के काम जो है इससे आप कर सकते हैं। पहला होता है क्लिक करने का काम कर सकते हैं। दूसरा, आप डबल क्लिक करने का काम कर सकते हैं। तीसरा होता है इसके अंदर कि आप जो है राइट क्लिक करने का भी काम कर सकते हैं। चौथा है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि किसी फाइल को कहीं से उठा के कहीं दूसरी जगह रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप करने का काम। पांचवा आता है इसके अंदर स्क्रॉल करने का, जो बीच वाला बटन होता है वॉल की तरह, उसके मदद से आप जो है किसी भी चीज को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, स्क्रॉल करके और देख सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि माउस का उपयोग किन कामों में किया जा सकता है, तो आप जो है 5 तरह के ये काम बता सकते हैं। अगर कभी एग्जाम में इन 5 में से 4 चीजें दिया हुआ है तो 4 पे टिक लगा सकते हैं आप कि हाँ, ये चारों काम माउस से किया जाता है। या फिर 5 अगर दिया है तो 5 लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुराने बुक में जो है माउस के 4 काम के बारे में ही ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। 5वां जो काम है वो अब जाके जो है ऐड किया गया, पहले के बुक में ये बहुत ही कम है। तो आप जो है ये 4 या 5 जो है बता सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या होता है। देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे इसे जो है सीपीयू नहीं कहा जाता है, ये जो बॉक्स होता है इसे कहा जाता है सिस्टम यूनिट। और सीपीयू जो है वो छोटा सा एक डिवाइस होता है जो कि इसके अंदर लगा होता है। अब जानते हैं यहाँ पे कि सिस्टम यूनिट क्या है। तो देखिए, सिस्टम यूनिट का डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, द सिस्टम यूनिट इज द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन, प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर complex calculation. It includes the motherboard, microprocessor, main memory, bus, RAM, ports, etc. All these functions are controlled by software, which makes it possible for us to use computer. CPU is the brain of computer. इसका मतलब है कि सिस्टम यूनिट क्या है। देखिए, सिस्टम यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग है जो जटिल गणनाओं के लिए संचालन, प्रोसेसिंग करता है और परिणाम देता है। इसमें मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी, बस, रैम, पार्ट्स आदि शामिल है। इन सभी के कार्यों को सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिससे हमारे लिए कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू जो है वो बहुत ही मेन पार्ट है इस बॉक्स के अंदर। आगे जानते हैं सीपीयू के बारे में कि सीपीयू, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सीपीयू बताइए क्या है, तो सीपीयू क्या होता है वो जानते हैं। देखिए, व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू क्या है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द यूनिट विच परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इनसाइड अ कंप्यूटर। यानी यह कंप्यूटर के अंदर सभी तरह की प्रोसेसिंग करता है यूजर को रिजल्ट देने के लिए। अब बात करते हैं सीपीयू के भाग के बारे में। देखिए, सीपीयू के 2 भाग होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सीयू, एक होता है एएलयू। एएलयू जो है काम करता है और उस काम को कंट्रोल कर लेता है सीयू, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और भी नए